नमस्कार साथियों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। आज सत्यनारायण व्रत उद्यापन के बारे में बात करेंगे। सत्यनारायण भगवान का व्रत है, वह विशेष फलदायी है। यह लगभग पूर्णिमा के दिन किया जाता है। वैसे आप सत्यनारायण भगवान की कथा किसी भी दिन करवा सकते हैं, क्योंकि सत्यनारायण भगवान सत्य के नाम से पूजे जाते हैं। सत्य देव अर्थात सत्य के जो देवता हैं, इसलिए अच्छे काम के लिए कोई भी मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती। और इसी प्रकार से सत्यनारायण भगवान की कथा का शास्त्र का प्रमाण है। आप किसी भी अच्छे दिन को देख करके इसका पाठ, इस कथा को आप करवा सकते हैं। बात आती है कि सत्यनारायण व्रत का उद्यापन कैसे करें। दोस्तों, यह पूर्णिमा के दिन करना चाहिए और बड़े चाव से करना चाहिए, बड़ी श्रद्धा भावना से करना चाहिए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम आपको बतलाएंगे कि सत्यनारायण भगवान का व्रत उद्यापन किस प्रकार से करना है, क्या क्या सामग्री चाहिए, किस किस को आप निमंत्रण दें, कौन सी विधि है। सारी बातें हम आपके बीच में चर्चा करेंगे। और इसी प्रकार से हर हिंदू धर्म से संबंधित जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज्योतिष, जन्म कुंडली, गृहस्थी जीवन के बारे में जितनी भी आपकी कोई समस्या हैं, उनको आप निवारण के लिए या उनसे संबंधित बातचीत के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। अब बात करेंगे, सत्यनारायण भगवान का व्रत पूर्णिमा के दिन किया जाता है और कई बार यह एक दिन पहले भी आता है, क्योंकि इसमें पूर्णिमा का होना विशेष है। और पूर्णिमा का जो व्रत है उसमें सायंकालीन जो चंद्रमा है उसमें पूर्णिमा का होना विशेष है। अतः आप पंचांग में देख करके, योग्य ब्राह्मण के द्वारा पूछ करके इस व्रत का उद्यापन करें। अब बात आती है कैसे करें, क्या करें। देखिए, आपको हर बार सुनने को मिलता है कोई भी व्रत का उद्यापन करें, कथा आवश्यक है। तो सबसे पहले तो आप मन में पूरी प्रसन्नता के साथ व्रत उद्यापन के बारे में अपने घर में, परिवार में सबसे बात करें। सब प्रसन्न हो उस समय पे आप उद्यापन के बारे में सोचें। उस समय आपको करना क्या होगा, देखिए, आप 2-4 दिन पहले से ही सामग्री एकत्रित करना प्रारंभ करें, क्योंकि काफ़ी सामान हो जाता है। तो आपको सबसे पहले तो सुंदर सी चौकी बनवानी चाहिए, सत्यनारायण भगवान की तस्वीर बनवानी चाहिए। केले का खम्भ अगर कहीं से मिल जाए तो उसको ला करके आप घर में लगाएं, या पूजा में रखने के बाद किसी बगीचे में या किसी भी सार्वजनिक स्थान पे आप उसका रोपण करें, क्योंकि इसका विशेष, इसके अंदर बार बार चर्चा होती है कि केले का विशेष पूजन होता है। उसके बाद दोस्तों, आपको सत्यनारायण भगवान की कथा करवानी है। योग्य पंडित जी को बुला करके कथा को अच्छे से विस्तृत रूप से समझें। और उसके बाद में आपको, अगर समय है और आपके मन है, तो आप शालिग्राम भगवान का अभिषेक पूर्व सूक्त से करवाएं। उसके बाद हवन करवाएं। हवन के बाद आप प्रसाद बांटें। अब बात करते हैं कि कितने व्रत करने चाहिए। देखिए, कोई भी व्रत हो कम से कम 16 की संख्या में करने चाहिए, क्योंकि 13 महीने होते हैं वर्ष में। तो 12 महीने तो हर बार आप सुनते हैं, कई बार अधिक मास आ जाता है। तो 13 महीने होने के कारण 16 व्रतों का सवाया जो विधान है वह आपको कम से कम करना है। उसके बाद 1 वर्ष तक, सवा वर्ष तक, 2 वर्ष तक आप इस प्रकार से व्रत ले सकते हैं। जैसा भी आपने संकल्प किया है उसी के अनुसार, या आपकी कोई कामना है वह पूर्ण हो गई है, तो उससे अगली पूर्णिमा को आप व्रत का उद्यापन करें। क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की कलाएं चरम सीमा पे होती हैं, और इस दिन जो भी आप याचना, जो भी प्रार्थना ईश्वर से करते हैं, तो प्रकृति आपको भर भर के देती है। यह इस प्रकार से आपको करना है। जैसे ही कथा संपन्न हो, हवन संपन्न हो, उसके बाद आपको ध्यान रखना है, ब्राह्मण ब्राह्मणी को जोड़े से भोजन करवाना है। अगर ब्राह्मण ब्राह्मणी आपके आसपास नहीं है तो ननद नंदोई को आप भोजन करवा सकते हैं। या ये भी संभव नहीं है तो किसी भी सुहागन स्त्री, जो आचार व्यवहार से पति पत्नी दोनों अच्छे हों, जिनके अंदर सद्गुण हो, जो किसी भी प्रकार का कोई भी नशा आदि न करते हों, ऐसे ब्राह्मणों को भोजन करवाना श्रेष्ठ रहता है। इसलिए कम से कम एक जोड़ा कोई भी पति पत्नी का आप देख करके उनको निमंत्रण दें,
उनके लिए अच्छे वस्त्र ला करके दें। जरूरी नहीं आप 5 वस्त्र लाएं, जैसा आपका सामर्थ्य है, चाहे आप एक ही वस्त्र लेकर के आए, लेकिन ऐसा हो अगला पहने उसको, उसका मन प्रसन्न हो। कई बार हम बाजार में जाते हैं और दुकानदार को कहते हैं कि पंडित जी के लिए कपड़े दे दो, वो पैक किए रखते हैं, वो आपको दे देते हैं, आप पंडित जी को दे देते हैं। पंडित जी उनको क्या करेंगे, उनका न तो कपड़ा बन सकता है, क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं कि 200-400 रुपये में कोई अच्छा कपड़ा नहीं आता। तो इसलिए आप चाहे एक आइटम दें, अगर आपके पास 5 वस्त्र का सामर्थ्य नहीं है तो आप कोई घर में काम आने वाली कोई चीज़ दान कर सकते हैं। इस प्रकार से आप करें। और अगर आपका सामर्थ्य है तो अच्छे से दोनों पति पत्नी के वस्त्र लाएं, आभूषण आदि भेंट करें। और जितने भी आपकी सखी सहेली हैं, जिस भी माता या बहन ने व्रत किया है, वह आसपास की महिलाओं को बुला करके दिन में भजन सत्संग करवाएं, उनको कुछ मीठा बांट दें और उनका आशीर्वाद लेकर के उनको विदा करें। यह विधान है सत्यनारायण भगवान के व्रत का। और जो भी व्रत करने वाला है उसको सायंकालीन उसी तरह से चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करना है, शीघ्रता न करें। कई बार उद्यापन के तुरंत बाद खा लेते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका व्रत है उस दिन तो पूरा होना चाहिए। जो व्रत चंद्रमा के अर्घ्य पे डिपेंड है उसको आप चंद्रमा के अर्घ्य के बाद ही खोल सकते हैं। बाकी अगर आपने कोई मंगल का उद्यापन किया और किसी का उद्यापन किया तो आप उद्यापन के बाद भोजन कर सकते हैं। लेकिन पूर्णिमा, संकटा चतुर्थी या जितने भी व्रत हैं, भगवान को भोग लगा करके आप अपना बचा करके रखें, और जैसे ही चंद्रमा को आप अर्घ्य दें उसके बाद आप भोजन करें। इस प्रकार से आप सत्यनारायण भगवान का व्रत करें, इस प्रकार से आप उद्यापन करें। अगर आपकी और भी अधिक श्रद्धा है तो आप सत्यनारायण भगवान व्रत की कथा की पुस्तक ला करके बांट सकते हैं। जितने भी सत्संग में जो भी महिलाएं आए, या गौशाला में आप दान करें, या गरीबों को भोजन कराएं, जैसा भी आपका मन हो उसी प्रकार से आप इसका उपाय करें। और सत्यनारायण भगवान को सबसे प्रिय जो चूर्ण होता है, जिसको आप समझते हैं साठी का चूर्ण कह सकते हैं, या जो गेहूं का आटा है उसको आप थोड़ा भून करके उसके अंदर थोड़ा मीठा और घी मिलाएं और केले काट करके यह पंजीरी का प्रसाद भी आप बांट सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस व्रत का उद्यापन करें। सत्यनारायण भगवान का व्रत कभी भी निष्फल नहीं जाता। आज तक जिन्होंने भी इस व्रत को किया है, भले ही आपको इनकी कथाओं में जो कहानियां होते हैं वो मन गढ़ंत लगे, लेकिन वास्तव में सत्य की हमेशा जीत होती है। जब से सृष्टि चली है सत्य हमेशा जीतता ही आया है। इसलिए आप सत्य का पालन करें और श्रद्धा भक्ति के साथ व्रत करें। केवल भूखा रहने से या दिखावा करने से कोई भी व्रत फलदायी नहीं होता। व्रत फलदायी जब होता है जब आपके विचारों में सकारात्मकता हो, जब आपके कर्मों में, अगर आप सारे दिन किसी का बुरा करते हैं, बुरा सोचते हैं, तो आप चाहे रोजाना व्रत करो, आपका व्रत का जो पुण्य है वह नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से आप सत्यनारायण भगवान का व्रत उद्यापन की जो विधि है उसको समझ गए। और भी कोई भी अगर आपको प्रश्न हो कि किसी भी व्रत के बारे में पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सही चीज़ को समझाने का प्रयत्न करें, क्योंकि आजकल ऑनलाइन जितने भी सिस्टम है उनके अंदर बहुत सी बनावटी मनगढ़ंत बातें भी आती हैं। लेकिन हम कोई भी बात आप तक पहुंचाएंगे तो उसमें पहले शास्त्र की पुष्टि करते हैं, उसके बाद अपने बड़े बुजुर्गों से पूछते हैं, क्योंकि बड़े बुजुर्ग हैं, वो अनुभव लिए हुए हैं, उन्होंने यह सारे कार्य किए हुए हैं। तो इसलिए, और कभी भी आप कोई भी व्रत का उद्यापन करो, अपने घर में परिवार में सास जेठानी, आपकी सास की छोटी बहन अर्थात आपके पति के चाचा की पत्नी या बड़े भाई की पत्नी, कोई बुआ, कोई भी आस पड़ोस में, उनका भी आप सम्मान विशेष रूप से करें, क्योंकि उनका आशीर्वाद तभी फलदायी होता है जब आप उनके चरणों में जाते हैं। केवल दिखावे में कोई भी विश्वास न करें, झुकना सीखें। जो फल देता है पेड़ वह झुकता है, और झुकता है उसी की लोग पूजा करते हैं और उसी से फल तोड़ के खाते हैं। सूखे और अकड़े हुए पेड़ के पास कोई बैठना पसंद नहीं करता। तो इसलिए आप किसी भी प्रकार का धन का, रूप का या कोई भी ऐसा अहंकार न दिखलाएं जिसके कारण आपका जो किया कराया, जो श्रद्धा से जो कार्य किया वह निष्फल हो जाए। सदैव खुश रह करके और
झुक करके बड़ों का सम्मान करते हुए व्रत करें, व्रत का उद्यापन करें। और जिस घर में कहते हैं माँ बाप हंसते हैं वहाँ पे देवता बसते हैं, इसी प्रकार से हमने आपको यह पूरी सत्यनारायण व्रत की कथा के साथ साथ उपदेश भी दिया है। हम इसको सुनिएगा, कोशिश हम सब मिलके करें, मैं भी करूं, आप भी करें, सब मिल करके सत्य का पालन करें, सत्यदेव भगवान के बताए मार्ग पर चलें। और इसके अंदर आपको प्रमाण मिलता है कि 5 कथा है छोटी छोटी, उसमें आता है किस प्रकार से भगवान का व्रत करने का संकल्प लेकर के भूल जाता है बनिया, और उसके साथ क्या क्या बीतता है। तो इसलिए आप कोई भी चीज़ भूलें नहीं। कभी भी कोई भी अगर आप मन में कोई संकल्प लेते हैं कि इतना व्रत करूंगा या करूंगी, तो आप उसको या तो डायरी में लिखें या पल्ले की गांठ लगाएं। बुजुर्ग कहते थे कि पल्ले की गांठ लगाओ, वो अपने माताएं बहनें पीलिए की जो पल्ला होता था उसके गांठ लगा लेती थी ताकि याद रहे किस चीज़ की है। आजकल कोई ओढ़नी नहीं रखती है, उसके कारण भी कई तरह की परेशानी आती हैं। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को समझें और श्रद्धा के साथ कार्य करें। आपका धन्यवाद।